जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि जिस तरीके से अभी हमने आपको ध्यान के ऊपर वीडियो बताए हैं, उनमें ही एक और विधि बता रहे हैं जिससे आप अपनी मेरु तरंगों को, जो अपने रीढ़ की हड्डी में जो आपकी ऊर्जा उपस्थित होती है, उसको किस तरह से आपको ऊपर चढ़ाना है। ये इस ऊर्जा का जो अभ्यास रहेगा, इन चीजों से होता क्या है, इन चीजों से आपकी कुंडलिनी शक्ति शुद्ध होती, पवित्र होती है। और जिन लोगों की दृष्टि खुली हुई है, जिन लोगों का तपोबल अच्छा खासा है फिर भी जिनको दिखाई नहीं देता, जिन लोगों की एकाग्रता नहीं बनती, उन लोगों के लिए ये बहुत लाभकारी होगी। जिन लोगों का अनुभव नहीं होते उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, उत्तर दिशा का चयन करना है। आपको उत्तर दिशा की ओर आपका चेहरा होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके आपको पद्मासन या सुखासन में आपको साधारण तरीके से बैठ जाना है। इसके बाद आपको अपनी सांस को रोकना है, कुंभक करना है। आपको अपनी सांस को रोकना है। सांस रोकने के बाद आपको मन में ये विचार लाना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में मूलाधार चक्र पे से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है। सांस रोक के रखिए आपने तब तक, जितनी देर सांस रोक के रखेंगे तब तक आपकी जो ऊर्जा वो ऊपर की तरफ चढ़ रही है, ये आपको मन में कल्पना करनी है। फिर जब आप बिल्कुल बहुत देर तक रोकने के बाद आप ना रोक पाए सांस को, आपको बहुत घबराहट सी लगने लगे, तब आप सांस को छोड़ दीजिए। तब वो ऊर्जा वापस बैठ जाती है अपने आप। फिर आप दोबारा कुंभक करेंगे। फिर आप मन में सोचेंगे कि ऊर्जा उठ रही है मेरुदंड पे, आपकी जो मूलाधार चक्र है वहां से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है। इस तरीके से अभ्यास आपको प्रतिदिन करना है। भले ही आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, ध्यान लगाने के पहले आप ये अभ्यास भी कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान में अनुभव बढ़ते हैं। तो इस प्रयोग को करने से कुंडलिनी शक्ति आपकी शुद्ध होती है। इससे आपको अनुभव ज्यादा होंगे। जो सवारी वाले लोग हैं, जिनको सवारी आती है या जिनको सवारी आने के बावजूद भी बहुत सारी चीजों के अनुभव नहीं होते हैं, उनको भी अनुभव होते हैं इससे। तो ये कई प्रकार से लाभ साधक को देती है। तो ये प्रयोग आप लोग कीजिए। पहला प्रयोग हमने आपको बताया था मंत्र वाला, जिससे कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है। ये दूसरा प्रयोग है जिससे आपकी दिव्य दृष्टि और साफ होती है, आपको आसानी से चीजें दिखाई देती हैं। अष्टगन का उपयोग करना चाहिए। जो लोग दिव्य दृष्टि, जो लोग खोलना चाहते हैं, वो लोग अष्टगन का तिलक लगा सकते हैं पीली हल्दी मिला के। जो पीली हल्दी होती है उसको थोड़ी सी आप अष्टगन में मिला के और उसका तिलक आप करो। जो लोग दिव्य दृष्टि चाहते हैं उन लोगों के लिए वो लाभ देती है। तो ये विधि जो है कुंभक करने की, इससे आपकी दृष्टि साफ होगी, अनुभव बढ़ेंगे आपके। जैसे कि पहली विधि में हमने बताया था कि श्रवण शक्ति यानी देवी देवताओं की आवाज सुनने की भी क्षमता बढ़ती है। इससे भी वो गुण आपको मिलेगा, वो सारे लाभ आपको मिलेंगे। तो ये दूसरी विधि है। पहली विधि आपको पहले बताई थी, दूसरी विधि है जिससे कि आपकी शक्ति बढ़ती है। ये ध्यान के पहले की विधियां हैं। इसके पहले जो विधि बताई थी वो भी ध्यान के पहले की विधि थी, उसमें भी कुंभक करना है। ये जो विधि है ये भी ध्यान के पहले की विधि है, इसमें भी कुंभक करना है। उसमें मंत्र बोलना है, इसमें आपको विचार शक्ति से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना है। तो ये सारे प्रयोग क्यों करने होते हैं? जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तब ये प्रयोग करने होते हैं। इससे आपके आज्ञा चक्र साफ होता है। जिन लोगों की दृष्टि तो खुली है पर उनको दिखाई नहीं देता, एकाग्रता नहीं बनती है, उन लोगों के लिए है, जिससे कि आपको अनुभव जल्दी होंगे। तो ये थी जानकारी अपनी मेरुदंड की शक्ति को ऊपर उठाने के लिए मूलाधार से। ये दूसरी विधि है, पहले एक बता चुके हैं। अभी तक के लिए इतना ही है। आगे और वीडियो लेकर आएंगे अन्य प्रकार की जानकारी लाने के लिए साधकों के लिए। जय श्री कृष्ण।